हेलो दोस्तों, चलिए आज पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। इट मीन्स कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या नेसेसरी था, क्या टारगेट थे, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। पहला और दूसरा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये था, इसने कृषि को प्राथमिकता दी थी क्योंकि भारत तुरंत आज़ाद हुआ था और एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सेकंड पंचवर्षीय योजना उद्योग क्षेत्र पे था, ये इंडस्ट्री पे फोकस था, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों किसका देन है, तो पीसी महालनोबिस और हेराल्ड डोमर, ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में। अब बढ़ते हैं आगे। पंचवर्षीय योजना उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता सेकंड में हो गया। थर्ड में हो गया कृषि और उद्योग। अब देखिए ये तो याद हो जाएगा आपको, फर्स्ट कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा कृषि और उद्योग दोनों। फोर्थ पंचवर्षीय योजना था न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी अलॉन्ग विथ जस्टिस, ठीक है, न्याय के साथ गरीबी को हटाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता, ठीक है। छठे पंचवर्षीय योजना में क्या है, पांचवी जो योजना थी ना वो उसके ही कुछ चीज़ों पे जोर दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से जो सवाल पूछे गए हैं वो पूछे जाते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कहाँ दिया गया था, तो पांचवी में दिया गया था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए कैसे रह रहे हैं और आपको और क्या क्या डिमांड चाहिए। छठी में है, पाँचवीं के पे ही जोर दिया गया था। सातवीं में फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता, मतलब फूड प्रोडक्शन, जॉब या एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, तीन चीज़ों पे ध्यान दिया गया था सेवन्थ प्लान में। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण, जॉब क्रिएशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये आठवीं में है। नौवीं में 7% की विकास दर को टारगेट किया गया था, और विकास होगा तो सभी चीज़ों का होगा, ये टारगेट रखा गया था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में है सेल्फ जनरेटेड जॉब एचआर डेवलपमेंट, मतलब स्वरोजगार, आप खुद से क्या रोजगार करते हो। 11वीं में है व्यापक और तेज़ी से विकास सब चीज़ों का। 12वीं बहुत पूछा गया है रिसेंट के एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि जो 12वीं है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, मतलब समग्र विकास।